कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगत्य सानवी का उखड़ा हुआ मूड देखकर गाड़ी रोक दिया और बोला, बताओ क्या बात है? डॉक्टर हूँ, कोई बात छुपा नहीं सकती हो मुझसे। सानवी उसके गाल पकड़कर खींचते हुए बोली, अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप चलिए, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज़ नॉर्मल पीरियड प्रॉब्लम। अगत्य से बोला, पहले क्यों नहीं बताया? हम नहीं जाते कहीं, तुम आराम कर लेती। वैसे भी शाम को मॉम और बाकी सबसे मिलना है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सानवी बोली, नहीं, आई मैनेज, वैसे भी हर महीने ड्यूटी करती हूँ मैं, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बस थोड़ा मूड चेंज होता है। अगत्य ने गाड़ी घुमा लिया। सानवी बोली, ये क्या है यार, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अगत्य बोला, मैं कॉल करके बोल दूंगा, सब इंजॉय करें, मुझे तुम्हें दर्द देकर इंजॉय नहीं करना है, और एक डॉक्टर होकर मैं तुम्हें नहीं समझूंगा तो मुझे लगता है मेरे प्यार का दावा करना ही गलत साबित हो जाएगा। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लव यू। अगत्य ने एक नज़र उसे देखा और सामने गाड़ी चलाते हुए बोला, मतलब मैं इतना फोर्स नहीं करता तो ऐसे ही दिन भर रहने वाली थी। सानवी ने कुछ नहीं बोला। ओह कमान यार सानवी, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। फिर रास्ते से खाने का सामान लिया और उसके साथ फ्लैट पर वापस आ गया। सानवी अंदर रूम में चली गई। अगत्य किचन में उसके लिए चाय, स्नैक्स और गर्म पानी की थैली लेकर कुछ देर बाद अंदर आया तो वो बिस्तर में घुसी हुई थी। अगत्य बोला, चलो उठ जाओ, और थैली उसे देते हुए बोला, चाय पियो, अच्छा लगेगा। सानवी उसे देखते हुए बोली, वैसे तुम हर महीने मेरी ऐसे ही सेवा करोगे? अगत्य बोला, अजी हम तो आपकी सेवा हर रोज करने के लिए तैयार है, बस आप हमें एक मौका तो दीजिए। सानवी उसे अपने पास बैठने को बोली तो वो उसके पास आकर बैठ गया। सानवी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, इतना इंतजार करने के लिए थैंक यू। अगत्य उसके सर पर किस करते हुए बोला, चिंता मत करो, शादी के बाद सब सूद समेत वसूल लूंगा। सानवी बोली, मंजूर है, बोलकर अपना चाय पीने लगी। अगत्य ने रजत को कॉल करके बोल दिया है वो सब एंजॉय करे, वो दोनों नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कुणाल रजत को देखते हुए बोला, क्या हुआ? रजत बोला, वही यार, नहीं आ रहे हैं दोनों। मुझे तो समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है सानवी की, नहीं जाना था तो पहले बोल देती, हम सब फालतू में आ गए। ऋचा ने नेहा को देखा तो उसने सर झटक लिया, ये बंदा कभी नहीं सुधर सकता। ऋचा बोली, नेहा मुझे तो लगता है सानवी इसकी क्रश थी, लेकिन उसने इसकी जगह अगत्य को चुना, इसलिए उसे देखकर ये आज भी इतना चिढ़ता है, अपने दिल का फ्रस्ट्रेशन निकालता है और कुछ नहीं। रजत ऐसे हड़बड़ाया जैसे सच में उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो जल्दी से नेहा को देखते हुए बोला, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। नेहा उसे घूरते हुए बोली, सानवी तुम्हें घास भी नहीं डालने वाली थी तो उड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और उसे सच में प्रॉब्लम है, और थैंक गॉड कि भगवान ने उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिया है जो उसके बोलने से पहले ही उसे समझ सकता है, वरना तुम जैसे लोगों को तो बोलने के बाद भी चीज़ें समझ नहीं आती। कुणाल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, यार तुम हर बात गलत जगह पर मुंह खोलते हो, शांत नहीं रह सकते। रजत का अब अच्छा खासा मुंह बन चुका था, कहीं ना कहीं सच में सानवी पर उसका क्रश तो था ही, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं बोला, और जब से अगत्य के बारे में उसे पता चला तब से वो खुद ही पीछे हट गया था। रात को 8 बजे सब होटल में आ चुके थे, बस अधिराज को छोड़कर। अनामिका अरुणिमा को भी अपने साथ लाई थी। रजत, कुणाल, अगत्य भी आ चुके थे। अगत्य अरुणिमा और समर से भी मिल चुका था। समर इधर उधर देखते हुए बोला, भाई कहाँ है बर्थडे गर्ल, मुझे मिलना था, और कितना लेट करना है उसे? अगत्य टाइम देखते हुए बोला, बस आ रही होगी, थोड़ा सा और वेट कर लो। अनुभव शिवानी से बोला, यार ये कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा है सानवी से मिलने के लिए? शिवानी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप चुप रहिए। अनुभव बोला, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। 5 मिनट बाद नेहा, ऋचा, सानवी तीनों अंदर आई। सानवी ने आज पहली बार ब्लैक कलर का फुल लेंथ फ्रॉक पहना हुआ था। ऋचा आगे थी, नेहा उसके साथ थी। समर ने देखा तो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया। अनुभव बोला, हे इसे क्या हुआ? शिवानी भी उधर ही देखने लगी। रजत बोला, अगत्य देख भाई, तेरे जान पर पहले ही किसी की नज़र पड़ रही है। अगत्य ने देखा तो बस उसे देखता ही रह गया, बाकी किसी का उसे ध्यान ही नहीं रहा। आज पहली बार सानवी उसके हिसाब से तैयार हुई थी, जैसे कि उसने उसे दोपहर में बोला था। ब्लैक फ्रॉक, आंखों में काजल जो कि शायद उसने पहली बार लगाया था, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग, एक हाथ में उसका दिया हुआ ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में उसका फ़ोन था।
लेकिन जैसे ही समर ने उसके सामने हाथ बढ़ाया उसे कुछ समझ ही नहीं आया ये कौन है और ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। समर बिना अगल बगल देखे बोला, यार मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पूरा लखनऊ ढूंढ लिया और आप यहाँ मिलेंगी उम्मीद नहीं थी। आपने तो एक नज़र में ही घायल कर दिया है बंदे को। अनुभव धीरे से बोला, शिवानी मुझे लग रहा है समर सुबह सानवी से टकराया था। अगस्त को पता चला तो जान ले लेगा बेचारे की। शिवानी उसे देखते हुए बोली, व्हाट? अनुभव बोला, यार धीरे बोलो, उसके एक्सप्रेशन देखकर यही लग रहे हैं, वही बोल रहा हूँ मैं। शिवानी बोली, ठीक है, अगर ये सच है तो अभी झटके देती हूँ मैं। अनुभव बोला, क्या करने वाली हो यार, रुको तो। शिवानी वहाँ से जाते हुए बोली, अभी पता चल जाएगा। मैं अपने देवरानी पर अगस्त भैया के अलावा अब किसी और की नज़र बिल्कुल भी नहीं चाहती, बोलकर वहाँ से निकल गई। अनुभव बोला, हे महादेव बस कोई कांड ना हो, सब संभाल लीजिएगा। सानवी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और साइड से आगे आकर अनामिका के पैर छूते हुए गले लग गई। अनामिका उसे अपने आँख से काजल लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे। अगस्त से उनके पास आते हुए बोला, मॉम आपको लगता है किसी की नज़र मैं लगने दूंगा? अनामिका ने अब अरुणिमा की तरफ इशारा किया तो सानवी ने झुककर उनका पैर छू लिया। समर बोला, मॉम अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा, आपकी होने वाली बहू है। अरुणिमा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल प्यारी लग रही हो, हैप्पी बर्थडे बेटा। सानवी बोली, थैंक यू। शिवानी उसके पास आते हुए बोली, वैसे देवरानी जी आप आज सच में हमारे देवर जी की नींद उड़ाने वाली हैं। एक तो 4 साल से वैसे ही नींद नहीं आती इन्हें, ऊपर से आज तो आपने बची खुची नींद भी गायब करवा दिया है। और आप इनसे नहीं मिली, समर बुआ जी के बेटे और आपके देवर। समर बोला, व्हाट? शिवानी और बाकी सबको उसका ऐसा रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। अनुभव बोला, मतलब मेरा शक सही था, गया बेटा तू तो अभी से, अगर नहीं संभला तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, और तुझे मिली भी तो सानवी ही। समर अब सबको देखते हुए बोला, मतलब ये? अगस्त आकर सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, जिसका तुम्हें इंतज़ार था, सानवी शर्मा, और बहुत जल्दी सानवी शर्मा रावत बनने वाली है। समर बोला, ये तुम्हारे होने वाली वाइफ सानवी है? अगस्त बोला, भाई नींद में हो क्या, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वही बोला मैंने और बाकी सब ने भी। समर बोला, सॉरी वो मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बोलकर जल्दी से बाहर निकल गया। अरुणिमा बोली, इसे क्या हुआ? अनुभव बोला, बुआ जी मैं देखता हूँ, बोलकर उसके पीछे चला गया। अनामिका बोली, बेटा सब लोग एंजॉय करो, बोल अरुणिमा से बात करने लगी। सानवी अगस्त का हाथ टाइटली पकड़ते हुए बोली, वो लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें सुबह बताया था वो यही था जो लिफ्ट के बाहर टकराया था सुबह। अगस्त बोला, ये था समर, लेकिन ये वहाँ क्या कर रहा था? वैसे छोड़ो, होगा कुछ इसका इशू। वैसे आज सच में तुम मेरा मूड चेंज कर रही हो, मेरा मन कर रहा है चलो भाग चलते हैं। सानवी इधर उधर देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से कार्टून बनी हुई हूँ, इसलिए मेरा तुम्हें खाने का मन कर रहा है, खा जाऊँ? अगस्त बोला, छी छी, पंडित होकर मांसाहार सूट नहीं कर रहा है। सानवी ने मुंह बना लिया। कुछ देर में केक कट हुआ और अब सब साथ में खाना खा रहे थे। अगस्त हर एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रख रहा था। अरुणिमा अगस्त को अभी से इतना केयर करते देखकर बोली, अगस्त कुछ बताओ अपनी लव स्टोरी के बारे में, हमें भी सुनना है। अगस्त ने उनकी और फिर बाकी सबकी तरफ देखते हुए बोला, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस। सानवी उसे रोकते हुए बोली, मैं बता रही हूँ। अब सब उसे देखने लगे। पहली बार सबके सामने सानवी बोलने जा रही थी तो अनामिका भी उसे सुनना चाहती थी कि वो अगस्त के बारे में क्या सोचती है। सानवी अगस्त का हाथ पकड़ते हुए बोली, सबसे पहले थैंक यू मेरे इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लाइफ में लड़कियों की कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते को एक चैलेंज से शुरू करके एक सच्ची मोहब्बत का नाम दिया। मेरे 1,00,000 बार मना करने के बाद भी मुझसे हाँ करवाया। एक ऐसी लड़की को इसका पाठ पढ़ाया जो शायद कभी इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं चाहती थी। मुझे बिना बोले समझने के लिए थैंक यू, मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू, हर उस चीज़ के लिए थैंक यू जो सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते थे। हो तुम हर एक रिश्ते में परफेक्ट हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे परफेक्ट हो। फिर आकर अनामिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू मॉम। अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ये तो मुझे पता था कि ये तुमसे खुद से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम भी इस नालायक से उतना ही प्यार करती हो। अगस्त से बोला, मॉम
अनामिका बोली, हमेशा ऐसे ही खुश रहना और सबसे बड़ी बात, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आ जाए, एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास रखना। कोई तुम दोनों का साथ दे ना दे, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अरुणिमा बोली, वैसे तुम शर्मा और हम रावत, मतलब तुम पंडित हो, एंटी कास्ट शादी तुम्हारी फैमिली मान गई। काफ़ी चेंज हो गई दुनिया कुछ सालों में। सानवी आकर अगस्त के बगल में बैठते हुए बोली, जी नहीं बुआ जी, सभी नहीं माने हैं, लेकिन उम्मीद है एक दिन मान जाएंगे। समर को अब और यहाँ बैठना और अगस्त की तारीफ सुनना हजम नहीं हुआ तो उठते हुए बोला, मॉम मेरा हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, और बिना किसी की बात सुने वहाँ से निकल गया। शिवानी अनुभव को देखते हुए बोली, समर बाबू को आते ही झटका लगा है, इसलिए इतनी जल्दी संभल नहीं पा रहे हैं। अनुभव ने स्माइल पास किया और चुपचाप खाते हुए बोला, अभी बुआ को भी लगेगा, जब पता चलेगा सानवी है कौन तो। शिवानी बोली, आई होप सब ठीक हो। अनुभव बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन उम्मीद कम है। अरुणिमा बोली, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? सानवी के हाथ खाते हुए रुक गए। उसने अगस्त को देखा तो उसने पलके झपकाकर उसे बताने का इशारा किया। अरुणिमा बोली, तुम सारे जवाब अगस्त से पूछ कर देती हो, आज के समय में इतना प्यार कम ही देखने को मिलता है। सानवी बोली, ऐसा नहीं, बस वो मैं बताने ही वाली थी, एडवोकेट आदर्श शर्मा। अरुणिमा ने उसकी तरफ देखा जैसे कन्फर्म करना चाहती हो। सानवी बोली, जी आपने सही सुना, आदर्श शर्मा। अरुणिमा बोली, आदर्श शर्मा, एडवोकेट आदर्श शर्मा, अरविंद शर्मा का भाई? आदर्श शर्मा की बात कर रही हो तुम? उनके तेवर अचानक से चेंज हो गए। सानवी बोली, जी उन्हीं की बात कर रही हूँ। अरुणिमा के हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वो अब बाकी सबको देखते हुए बोली, अधिराज जानता है कि तुम आदर्श की बेटी हो? सानवी बोली, जी। अरुणिमा बोली, इसलिए वो यहाँ नहीं आया, और तुम मेरे बारे में जानती हो? सानवी उन्हें देखते हुए बोली, नहीं। अरुणिमा बोली, अधिराज ने इस शादी को मंजूरी दिया है? अगस्त से बोला, मुझे किसी के मंजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना है वो आराम से आए, नहीं आना है उसकी मर्जी। अरुणिमा अब उठते हुए बोली, अनामिका, अच्छा किया होता तुमने ये बातें मुझे पहले ही बता दिया होता तो शायद मैं भी ना आती। सानवी बोली, बुआ जी। अरुणिमा उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, तुम आदर्श की बेटी हो, जिसकी वजह से मेरे भाई की सबके सामने इंसल्ट हुई थी, और मैं उस इंसल्ट को भूलना चाह कर भी नहीं भूल सकती। तुमने गलत इंसान को चूज़ किया है, लेकिन अगर अगस्त तुम्हें चाहता है तो ये तुम दोनों की लाइफ है। तुम दोनों ही एडल्ट हो, जो करना चाहे कर सकते हो। आदर्श शर्मा ने अपनी बेटी को इजाज़त दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन सॉरी। सानवी बोली, सॉरी बुआ जी, लेकिन इस बार की शुरुआत आपके भाई ने किया था बदला लेने के लिए, और अच्छी किस्मत मेरी मोहब्बत हो गई उसे मुझसे, और उसके मोहब्बत के आगे झुकना पड़ा मुझे, वरना फिर से वो बातें दोहराई जाती, और मैं नहीं चाहती थी आपके भाई की दुश्मनी का मोहरा भी वही बने और सारा दर्द भी उसी के हिस्से आए। फिर भी मुझे नहीं पता कि आपके अंकल के पापा या ताऊ जी या फिर दोनों फैमिली के बीच क्या हुआ, जानना भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती पीछे की बातें जानकर मैं आप सबको हर्ट करूं। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पीछे की बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अरुणिमा बोली, लेक्चर अच्छा देती हो, क्योंकि आज बात तुम्हारी है, लेकिन सॉरी मुझसे नहीं होगा, बोलकर बाहर निकल गई। अनामिका उसे अपना ध्यान रखने को बोल उनके पीछे चली गई। शिवानी ने भी अगस्त को इशारा किया और वो भी निकल गई। सानवी बैठते हुए बोली, क्या हमें पूरी लाइफ ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा? अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, किसी की सोच हम नहीं बदल सकते, तुम्हें इन सब में स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों को ये सब पहले से ही पता था। सानवी बोली, पता था, फिर भी। कुणाल सबका मूड चेंज करने के लिए म्यूजिक लगवाते हुए बोला, यार अब थोड़ा डांस हो जाए, जिसको जाना है जाने दो, मुझे तो डांस करना है, बोल रिचा का हाथ पकड़कर बीच में आ गया। म्यूजिक बजा। रजत नेहा को देखा तो वो उसकी टाई पकड़ते हुए बोली, चलिए डॉक्टर साहब। चारों मस्त होकर डांस कर रहे थे। अगस्त सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, भाड़ में जाए दुनिया, अब हम भी सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, और आकर दोनों भी सबके साथ शामिल हो गए। दूसरे दिन सानवी अपने घर चली गई। अगस्त घर आया तो अधिराज उसे देखते हुए बोले, मिल गई छुट्टी, मुझे तो लगी थी घर जमाई बनने की तैयारी कर रहे हैं आप। वैसे ये प्रपोजल इतना बुरा भी नहीं है। अगस्त बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। अधिराज अब गुस्से से अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद अरुणिमा अंदर आते हुए बोली, छोटे, मुझे यही दिखाने के लिए बुलाया गया था, इससे अच्छा तो मैं आती ही नहीं। समर उनके पीछे पीछे ही अंदर आ गया।
अरुणिमा बोली, सैम टिकट निकाल दो, अब और तमाशा नहीं देखना मुझे, मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहती हूँ और कभी ना आने के लिए। अधिराज उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, दी शांत हो जाइए, ये शादी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। शर्मा की बेटी इस घर में कभी नहीं आएगी और मेरे जीते जी तो कभी नहीं। समर दोनों लोगों को देखते हुए बोला, मॉम मामू आखिर प्रॉब्लम क्या है, सबको तो वो पसंद है, तो फिर आप दोनों को क्या प्रॉब्लम है। अधिराज बोले, तुम रूम में जाओ, ये हम बड़ों के बीच का मैटर है, हम समझ लेंगे। समर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मुझे जानना है और क्या पता इसमें मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकूं, इसलिए बोल रहा था अगर आप मुझे। अधिराज बोले, मुझे वो लड़की नहीं पसंद है। समर बोले, लेकिन अगत्य और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं मामू, तो फिर आपको मतलब। अधिराज गुस्से में बोले, फिर भी मुझे नहीं चाहिए वो लड़की, मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और मेरे बेटे के साथ कभी नहीं। इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। कल वो दोनों दिन भर साथ रहकर बच गए, लेकिन कब तक बचेगी। शर्मा को बर्बाद करने के लिए अगर मुझे खुद को भी बेचना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन अरविंद शर्मा और आदर्श शर्मा को खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी अधिराज रावत नहीं। समर बोला, मतलब आप नहीं चाहते कि उसकी शादी अगस्त से हो और आप इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अधिराज उसे घूरते हुए आगे बढ़ गए। समर बोला, मामू मेरे पास एक बेस्ट प्लान है, अगर आपने इसे कर दिया तो समझ लीजिए आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और आप उन्हें पूरे लाइफ टाइम की सज़ा जो कि वो कभी नहीं भूल सकते। अरुणिमा बोली, समर तुम्हें इन फालतू चीज़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिराज रुकते हुए बोले, क्या है। अरुणिमा बोली, छोटे ये बच्चा है अभी, और समर तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों समझ लेंगे। अधिराज बोले, दी एक सेकेंड, बोलो समर क्या बोल रहे हो। समर ने जाकर दरवाज़ा बंद किया और उनके पास आते हुए बोला, अगर हम अगस्त के जगह किसी और को मंडप में बैठा दे तो बदला भी पूरा हो जाएगा और उसके लिए ज़िंदगी भर की सज़ा भी। अरुणिमा बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो पुलिस वाली है, कोई आम इंसान नहीं, और जहाँ तक तुमने और मैंने देखा है दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि 2 मिनट में पहचान जाएंगे। समर बोला, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लेकिन अगर आप दोनों ने मेरा साथ दिया तो। मुझे नहीं पता आपकी क्या दुश्मनी है, लेकिन अगर ये हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ हो गया। अधिराज बोले, अच्छा आइडिया है, मेरा बेटा भी बच जाएगा और शर्मा की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, वो अलग। बहुत अकड़ है ना, अब देखते हैं। समर बोला, इसके लिए सबसे पहले आपको अगस्त के हाँ में हाँ मिलाना होगा और उसकी पूरी शादी में शामिल होना होगा, वरना उन्हें शक हो जाएगा और वो ज़्यादा चौकन्ना हो जाएंगे। अधिराज बोले, ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन ये प्लान सक्सेस होना चाहिए। अरुणिमा उन्हें रोकते हुए बोली, अधिराज समर बच्चा है, तुम भी क्या इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो। अधिराज बोले, दी मुझे अब यही करना है और आप या कोई भी मुझे अब नहीं रोक सकता। आदर्श शर्मा को उसकी औकात याद दिलाना चाहता हूँ, उसे अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ और अब तक मैं अकेला था, अब आपको मेरा सपोर्ट करना है, आप मुझे पीछे नहीं खींच सकती। अरुणिमा बोली, लेकिन अधि अगर तुम दोनों को कुछ हुआ। उस लड़की पर मुझे भरोसा नहीं है, ब्रेन और ब्यूटी दोनों है उसके पास, अगर उसने कुछ। अधिराज बोले, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हम सोच रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। समर बोला, मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। अरुणिमा बोली, लेकिन समर तुम समझ नहीं रहे हो। अधिराज बोले, दी समर को कुछ नहीं होगा, प्लीज़ भरोसा कीजिए मुझ पर, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसे बोलकर बाहर निकल गए। सानवी घर आई तो आदर्श ने बताया, दादी और बाकी सब का अभी भी वही सब चल रहा है, जिसे उसने पूरी तरीके से इग्नोर करने में ही अपनी भलाई समझी। जितना वो अब सबको मनाएगी सब उतना ही नहीं मानने वाले हैं, इसलिए उसने ये टॉपिक ही छोड़ दिया। 10 बज रहा था, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। श्रेयांश और श्रेया की बॉन्डिंग अब पहले से ज़्यादा बेहतर लग रही थी, जिसे देखकर अब सब खुश थे। सानवी शीतल जी को देखते हुए बोली, मम्मी अगस्त की बुआ आई हैं। आदर्श जी के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। उन्होंने सानवी को देखा तो वो अभी भी शीतल जी को ही देख रही थी और वो आदर्श को, और आदर्श सानवी को, और बाकी सब लोग भी सानवी को। श्रेया बोली, मतलब फिर से प्रॉब्लम। सानवी अब नाश्ता करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं लगता, और वैसे भी इस शादी में लखनऊ के बड़े बड़े रईस आ रहे हैं और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। शीतल बोली, लेकिन बेटा वो अचानक से। आदर्श बोले, कुछ नहीं होगा, श्रेयांश सारी चीज़ें देख लिया है ना तुमने।
श्रेयांश बोला, जी पापा, और कार्ड भी सारे बट गए हैं। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदर्श बोले, ठीक है, हम लड़की वाले भले ही हैं लेकिन गुरूर कम नहीं होना चाहिए, और अब तो हम खुद उनके ही शहर जा रहे हैं। अरविंद ताऊ जी अंदर आते हुए बोले, मतलब सारी तैयारी तुमने खुद ही कर लिया है? अरे थोड़ी जिम्मेदारी हमें भी दे देते। आदर्श उठते हुए बोले, भाई साहब आप आइए। ताऊ जी अंदर आते हुए बोले, मतलब अब तुम नहीं मानने वाले हो? शीतल और श्रेया साइड में चली गई। सानवी अभी भी बैठकर अपना खाना खा रही थी और सोच रही थी अब क्या होने वाला है। ताऊ जी उसे देखते हुए बोले, मतलब घर पर भी कलेक्टर साहब के सामने हमें ही झुकना पड़ेगा? सानवी अब उन्हें देखते हुए उठकर उनका पैर छूते हुए बोली, मैं तो हमेशा झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ताऊ जी बोले, जाने दो, नहीं जानना, लेकिन बारात हमारे यहाँ लाना होगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर वो बारात हमारे शहर लाने को तैयार हैं तो मुझे इस शादी से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदर्श ने सानवी की तरफ देखा और खुद से बोले, आज ये चमत्कार कैसे हुआ, वो भी अचानक से? ताऊ जी आदर्श को देखते हुए बोले, पता है मुझे तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अब मुझे भी लगता है बच्चे जहाँ खुश हैं हमें भी वहाँ अपनी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ का उसूल है, बारात हमेशा लड़की के घर आती है, लड़के के घर नहीं। अधिराज अंदर आते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, और मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। सबने उनकी तरफ देखा तो वो हाथ जोड़ते हुए बोले, छोटा समझकर माफ़ कर दीजिए, जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ किया है, लेकिन अब उसकी माफ़ी चाहता हूँ। आप बड़े हैं और उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ़ करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। सानवी तो गिरते गिरते बची कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है जो आंखें खोलते ही गायब हो जाएगा। दो दुश्मन आमने सामने, वो भी इस तरह से, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बरसों के बिछड़े भाई भाई हों, और आज मिलकर अपने सारे गिरे शिकवे भुला रहे हैं। श्रेया उसके पास आते हुए बोली, ऐसा क्या कर दिया तुमने वहाँ 2 दिन में कि आज तुम्हारे आते ही यहाँ चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं? सानवी बोली, मतलब कि ये सब सच है, कोई सपना नहीं है? श्रेया बोली, बिल्कुल, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है यार कि ये सब सच है। अधिराज के पीछे पूरी फैमिली खड़ी थी, बस बुआ जी को छोड़कर। समर अपने हाथ में पकड़ा थाली टेबल पर रखते हुए बोला, मामी अब क्या करना है? अनामिका सबको देखते हुए बोली, हम एक छोटा सा रोका और सगाई कर लेते हैं, उसके बाद शादी की बाकी रस्में। अगत्य ने सानवी को देखा जो अभी भी कंफ्यूज्ड लग रही थी। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन इतनी भीड़ में इम्पॉसिबल। ताऊ जी बोले, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, शाम को हमें भी तैयारी करनी है, आखिर लड़की वाले हैं और अभी तो पूरी फैमिली को भी तो शामिल होना है। अधिराज बोले, ठीक है भाई साहब, जैसा आपको सही लगे, तब तक हम होटल में ठहर जाएंगे। ताऊ जी बोले, इतना बड़ा घर है तो होटल जाने की क्या ज़रूरत है, किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सब तो अपने ही बच्चे हैं, मैं माँ और सबको बुला लेता हूँ, बोलकर बाहर चले गए। अधिराज आदर्श के गले लगते हुए बोले, अब तो रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, अब तो गले लग सकते हैं। आदर्श बोले, बिल्कुल, लेकिन उनका सिक्स सेंस कह रहा था ये कैसे हो सकता है। रीचा नेहा सानवी के पास आते हुए बोली, अब चलो तुम्हें तैयार करना है शाम के लिए। सानवी बोली, मुझे अगत से बात करनी है, ये सब अचानक, मतलब कैसे? समर उनके सामने आते हुए बोला, भाभी जी अब आपको अगत से बात सगाई के बाद ही करने को मिलेगी, और उसके बाद शादी के बाद, क्यों गर्ल? रीचा बोली, बिल्कुल, बहुत हो गया तुम दोनों की बातें यार, अब तो थोड़ी दूरी बनाओ, दूरी के बाद मिलने का जो मज़ा है ना, उसकी फीलिंग कुछ और ही है, इसलिए चलो अब, और उसे ज़बरदस्ती ऊपर लेकर चली गई। समर अगस्त के पास आकर बैठ गया जहां रजत और कुणाल पहले से ही बैठे हुए थे। अनुभव श्रेयांश से बातों में लगा हुआ था और शिवानी श्रेया से सगुन योग के साथ खेल रही थी। अनामिका शीतल जी से आगे की तैयारियों में बिजी हो गई। सबको देखकर लग ही नहीं रहा था कि कुछ समय पहले तक ये सब लोग इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था वो तो वक्त ही बता सकता था। शाम तक पूरा घर वालों से भर चुका था, सबकी पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। रीचा, नेहा, श्रेया, शिवानी ने मिलकर सानवी को अच्छे से तैयार कर दिया था। ताऊ जी, फूफा, आनंद, दादी और बाकी सब लोग भी आ चुके थे। घर में अचानक के इस हंगामे से सानवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो इन सब चीज़ों को इतना जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच में हो रहा है या सबकी कोई मिली भगत है जो इस हंगामे के बाद अचानक आने वाली है। खुशबू, आनंद की वाइफ, अंदर आते हुए बोली, सानवी तैयार हो गई तो नीचे चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसे देखते हुए बोली, और आखिर तुमने सबको मना ही लिया, और सबसे बड़ी बात जेठ जी को, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी
कि जेठ जी भी मान जाएंगे और सबको मना लेंगे। सानवी बोली, चाची मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई सुराग मिले तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ऋचा बोली, यार छोड़ो वो सब और थोड़ा स्माइल करो, वरना हमारे इतना तैयार करने के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज अगस्त को तुम्हें ऐसे देखकर बेहोश होना चाहिए और कुछ नहीं। शिवानी बोली, इसमें भी कोई शक है? चलो हम चल रहे हैं, तुम सब हमारी देवरानी को लेकर आराम से आओ, तब तक हम देखते हैं हमारे डॉक्टर साहब का क्या हाल है। नेहा बोली, बिल्कुल भाभी आप जाइए, हम बस आ रहे हैं। अब सब बाहर चले गए, बस नेहा और ऋचा ही उसके रूम में उसे कुछ ना कुछ बोलकर परेशान कर रही थी। सानवी बोली, वो सब छोड़ो यार, तुम दोनों को नहीं लग रहा है इन सब में कुछ गड़बड़ है? मतलब अचानक से ये बर्थडे सरप्राइज से भी बड़ा शौक लग रहा है यार। नेहा बोली, मतलब शक वाली बीमारी तुम्हारी नहीं जाने वाली है, और अब जब सब ठीक हो रहा है तो होने दो ना यार, और चुपचाप शादी करो और हम सबको भी थोड़ा सुकून दो। सानवी अब कुछ बोलती उसके पहले ही समर दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ऋचा बोली, आ जाओ। समर अंदर आया तो सबसे पहले उसकी नज़र सानवी पर पड़ी। वो उसे देखते हुए बोला, आपने तो यहाँ सारे लड़कों को हार्ट अटैक लाने का प्लान कर दिया है। वैसे हमारे डॉक्टर साहब सच में काफ़ी किस्मत अच्छी है उनकी, मुझे जलन हो रही है उनसे। अगर आप पहले मुझे मिल गई होती तो मैं किसी को आपकी तरफ देखने भी नहीं देता, लेकिन मेरा बैड लक, मैं देर से आया। ऋचा बोली, हो गया तुम्हारा फ्लर्ट करना? समर बोला, आप भाभी हैं तो इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, खास तौर पर अगस्त। सानवी खुद से बोली, यह कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है, चेहरे से ही मक्कारी छलक रही है और दिखा ऐसे रहा है जैसे सच शरीफी कूट कूट के भरी है। समर ने उसे कुछ सोचते देखा तो जल्दी से बोला, सच में मजाक कर रहा था, आप सब प्लीज़ नीचे चलो, सब वेट कर रहे हैं। ऋचा बोली, चल रहे हैं यार, वैसे भी दुल्हन लेट ही चलती है। समर बोला, ओके तो मैं चल रहा हूँ, अब सब आ जाइए, बोलकर बाहर चला गया। नीचे आया और अगस्त के साइड में खड़ा होते हुए बोला, वैसे भाई किस्मत काफ़ी अच्छी है, भाभी कहर ढा रही हैं। अगस्त से बोला, कंट्रोल करो खुद को वरना मुंह तोड़ दूंगा, उसकी तारीफ सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कोई और करे मुझे पसंद नहीं, तो आगे से ध्यान रखना। समर हाथ उठाते हुए बोला, बिल्कुल भाई, मैं तो अभी से हाथ उठा रहा हूँ, तुम्हारी अमानत, तुम करो तारीफ, बोल उसके कंधे पर हल्का सा मारा तो उसने सामने देखा जहाँ से सानवी नीचे आ रही थी। पहली बार उसने उसे साड़ी में देखा था, आज उसने बनारसी रेड येलो के कॉम्बिनेशन का साड़ी पहना था। अगस्त ने देखा तो उस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो गया, उसकी धड़कनें 100 के स्पीड में चलने लगी। समर बोला, बोला था ना मैंने कि नज़र नहीं हटा पाओगे, वैसे सच में यार इंडियन ब्यूटी की बात ही अलग है। अगस्त ने उसे गुस्से से घूरा तो वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। अनामिका ने उसे लाकर सोफे पर अगस्त के बगल में बैठा दिया। एक तरफ अगस्त के घर वाले थे और दूसरी तरफ सानवी के घर के सभी लोग बैठे हुए थे। अगस्त सामने देखते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया जो कि पसीने से भीगा हुआ था। अनामिका ने उसके सर पर चुन्नी रखा और फिर मिठाई, फल और उसके दोनों हाथों में सोने का कंगना पहना दिया। उसके बाद बारी बारी से सबने कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट और दोनों को आशीर्वाद दिया। कुछ देर तक ये सब करने के बाद शिवानी ने दोनों के सामने रिंग रख दिया। अगस्त ने अनामिका को देखा तो उन्होंने पलके झपका दिया, तो अब उसने सानवी के हाथ में अपने नाम का रिंग डाल दिया। सानवी ने भी उसे पहना दिया। अब सबने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। अगस्त सानवी ने उठकर सबका आशीर्वाद लिया, लेकिन सानवी को अभी भी जैसे ये सब कुछ एक खेल लग रहा था। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन जो संतुष्टि होनी चाहिए वो किसी के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सब दिखावा है। कुछ देर थोड़े बहुत चाय नाश्ते के बाद सब लोग शादी के बारे में डिस्कस करने लगे। सानवी धीरे से सबको देखते हुए अगस्त से बोली, आई वांट टॉक टू यू। अगस्त बोला, पता है कुछ करता हूँ, बोलकर कुणाल की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो वो आदर्श जी के पास जाते हुए बोला, अंकल अब सब कुछ हो गया है तो हम ऊपर जाएं, थोड़ा थक गए हैं। आदर्श बोले, जी बिल्कुल बेटा, जाओ सब लोग, अब तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। आनंद, श्रेयांश ले जाओ बच्चों को। सानवी ने शीतल जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे जाने का इशारा किया तो वो नेहा और रीचा के साथ ऊपर चली गई। श्रेयांश, आनंद बाकी लड़कों को लेकर ऊपर गेस्ट रूम में चले गए। सानवी अपने रूम में आते हुए बोली, मुझे अगस्त से बात करनी है यार, सब कुछ अजीब क्यों लग रहा है।
नेहा बोली, सच में ये लड़की ना, इसे ना तो कल सबके भीड़ने पर सुकून था और ना आज मिलने पर। और यार इतना भीड़ है, और अगर किसी ने तुम दोनों को अकेले में मिलते देख लिया ना तो खास तौर पर ताऊ जी दादी, शादी से पहले ही कांड हो जाएगा। और फिर बैठते हुए बोली, यार क्यों कांड करवाना चाहती है? तुम्हें शांति अच्छी नहीं लग रही है? कैसे कैसे तो सब सही होता दिख रहा है, और ऊपर से तुम, और सबसे बड़ी बात चाचू हैं उनके साथ। सानवी बोली, ठीक है मैं खुद ही चली जाती हूँ, तुम बैठकर रोती रहो। मुझे जानना है ये सब अचानक कैसे हुआ? गब्बर और जय वीरू की दोस्ती कैसे हो सकती है? बोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद शिवानी अंदर आते हुए बोली, सानवी ये मॉम ने तुम्हें दिया है, लेकिन रूम में सिर्फ ऋचा, नेहा और रागिनी थी। शिवानी सबको देखते हुए बोली, सानवी कहाँ है? नेहा बोली, अगस्त से मिलने। उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब सच में हो रहा है, उसे शक हो रहा है, इसलिए सब कंफर्म करने गई है। शिवानी सर झटकते हुए बोली, पुलिस वालों का काम ही यही होता है, वो तो मुर्दों के अंदर भी जान फूंक सकते हैं, तो ये तो उससे छोटा ही है। सानवी श्रेयांश का दरवाज़ा खोलकर सीधे अंदर आ गई। अंदर आनंद, कुणाल, अगस्त, समर किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। आनंद ने उसे यहाँ देखा तो उठते हुए बोले, सानू क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? सानवी बोली, हाँ वो मुझे कुछ काम था। आनंद सबको देखते हुए बोले, हाँ बोलो क्या काम था? सानवी बोली, अगस्त से बात करनी है। आनंद अब उसे देखते हुए बोले, पता है ना हमारे यहाँ सगाई के बाद अकेले में मिलना अच्छा नहीं माना जाता, और अब शादी में टाइम ही कहाँ बचा है, और अगर ये बात भाई साहब को पता चल गई तो तुम हमेशा मुसीबत क्यों खड़ा करना चाहती हो? सानवी बोली, चाचू आप देख रहे हैं सब कुछ। फिर शांत होते हुए बोली, बस 10 मिनट। आनंद बोले, अगस्त से बात कर लो लेकिन जल्दी आना। सानवी थैंक यू बोल जल्दी से अगस्त का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। समर बोले, इंडिया भी इन मामलों में काफ़ी डेवलप कर चुका है। आनंद बोले, तो तुम्हें क्या लगता है? समर बोला, अब जो डाउट था सब क्लियर हो गया। कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, गुड बॉय। सानवी अगस्त का हाथ पकड़कर सबसे साइड वाले रूम में लाकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अब बताओ ये सब क्या हो रहा है यार? एक तो ताऊ जी अचानक से पलटी मार गए, और अब एक सदमे से मैं अभी निकली नहीं कि दूसरी तुम लेकर आ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ये सब हो क्या रहा है। कहीं ये दोनों लोगों की मिली भगत तो नहीं है? और ये समर, ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा है। अगस्त से उसके कमर में हाथ डाल खुद के पास खींचते हुए बोला, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सच में इंडियन लड़कियों के पास कितना सारा ऑप्शन होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी में लगती हैं, और आज तुम वही लग रही हो। चलो भाग चलते हैं। बोल उसे देखते हुए बोला, आई लव यू। सानवी उसे दूर करते हुए बोली, यार यहाँ मैं इतना सीरियस मैटर पर तुमसे डिस्कस कर रही हूँ, और तुम्हें ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ मत करो, यहाँ मेरा दिमाग खराब हुआ है और तुम्हें अभी भी ये सब फालतू का डिस्कस करना है। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, एक सेकेंड, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? सानवी बोली, तुम्हें नहीं पता क्यों परेशान हूँ? अगस्त से उसे देखते हुए बोला, जिसको जो प्लान करना है करने दो। आज जैसे सगाई हो गई, कल वैसे ही शादी हो जाएगी। उसके बाद हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे अपने हनीमून पर, और फिर कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। सानवी उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम ना। अगस्त से जल्दी से उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, यार चिल मारो ना, और सब ठीक है, तुम ऐसे ही टेंशन ले रही हो, और अब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा सा फायदा भी उठा लेते हैं। बोल उसकी तरफ बढ़ा। सानवी उसे पीछे धक्का देते हुए बोली, अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक दूर ही रहना, क्योंकि तुम्हें तो कुछ गलत लगेगा नहीं, भले ही सामने वाला कुछ भी प्लान करके बैठा हो। बोलकर बाहर निकल गई। अगस्त से बोला, अरे सानू सुनो तो यार, कम से कम एक किस तो करने देती, क्या फ़ायदा हुआ यहाँ आने का? लेकिन सानवी बिना उसकी कोई बात सुने बाहर निकल गई तो आंखें बंद करते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं, मुझे भी नहीं है, क्योंकि अचानक से डैड बदल जाएंगे, वो भी बुआ के एक बार कहने पर। इम्पॉसिबल। लेकिन अब मुझे और लेट नहीं करना इन सब के चक्कर में, बस ये शादी हो जाए उसके बाद देखते हैं। बोलते हुए वो भी बाहर निकल गया। दूसरे दिन अगस्त और बाकी सब लोग वापस से लखनऊ चले गए। 2 दिन बाद रस्मों से पहले आने को बोलकर सानवी नेहा के साथ मार्केट चली गई। शीतल किचन से चाय लेकर आदर्श जी को देते हुए बोली, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब लोग मान गए? भाई साहब, माँ और पूरी फैमिली को इस शादी से अब कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श चाय पीते हुए बोले, वैसे आपके हाथ में ना जादू है, आज भी आपके हाथ के चाय का स्वाद नहीं बदला।
शीतल उन्हें घूरते हुए बोली, बात मत घुमाइए, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। आदर्श उन्हें अपने पास बैठाते हुए बोले, आनंद से बात किया है मैंने, लेकिन उसका कहना है भाई साहब मान गए हैं तो अब हमें भी ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है शांति से हो जाए। और अब वैसे भी दिन ही कहाँ बचा है, श्रेयांश कहाँ है, वहाँ का सब कैंसिल तो हो गया ना। अब सारी तैयारी घर पर ही करनी है, तो कल से मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी सब महादेव पर छोड़ देते हैं, जो होगा वो संभाल लेंगे। शीतल बोली, लेकिन आदर्श सब उठते हुए बोले, लेकिन कुछ नहीं, बहुत टेंशन लेती हैं आप, रिलैक्स कीजिए, सब ठीक होगा। शीतल बोली, एक बार आप भी सारी चीज़ों को देख लीजिए, वैसे अगस्त की बुआ वो भी आएंगी। आदर्श उन्हें देखते हुए बोले, क्यों, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? शीतल अब किचन में जाते हुए बोली, सानू को फ़ोन करके बोल दीजिए टाइम से घर आ जाए, अब ज़्यादा देर तक बाहर घूमना ठीक नहीं है। आदर्श बोले, आप भी ना, बोलते हुए बाहर निकल गए। नेहा और सानवी बातें करते हुए मार्केट से वापस आ रहे थे, तभी अगस्त का फ़ोन बजा। सानवी बोली, एक सेकेंड, अगस्त का फ़ोन आ रहा है, हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। बोल उसका फ़ोन उठा लिया। अगस्त से बोला, कहाँ हो, आई मिस यू यार। सानवी बोली, वापस आ जाओ। बोल नेहा को देखा तो वो बाहर देख रही थी। अगस्त से बोला, वही सोच रहा हूँ, लेकिन एक दिन और इंतज़ार कर लूँ, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेने के लिए आऊँगा। लेकिन एक दिन भी कितना लंबा लग रहा है, जैसे कितने साल की बात है। सानवी बोली, दिख रहा है। अगस्त से बोले, कहाँ हो? सानवी बोली, शॉपिंग करने आए थे, लेकिन। अगस्त से बोला, और कौन है तुम्हारे साथ? सानवी बोली, मैं और मेरा पहला प्यार। बोल नेहा के कंधे पर सर रख दिया। अगस्त से बोला, मतलब? नेहा ने उसे देखा तो वो उसे एक आंख दबाते हुए बोली, हाँ यार, मैंने तुम्हें तो बताया ही नहीं इसके बारे में, वो सिट मैं भूल गई थी। वैसे भी अब तो शादी हो रही है, तो पास्ट को याद करने से क्या फ़ायदा, कि तुमसे पहले भी मेरा पहला क्रश कोई और था, बस आज सोचा उसी के साथ थोड़ी मस्ती करके पुरानी यादों को ताज़ा कर लूँ। अगस्त से बोला, वाट, कुछ भी बकवास मत करो, मुझे पता है कोई नहीं था। सानवी बोली, वो के जाने दो, तुम्हें यकीन नहीं तो? अगस्त से बोला, सानवी मजाक मत करो यार, सच सच बताओ कहाँ हो और किसके साथ हो? सानवी बोली, एक काम करो, लोकेशन चेक कर लो कि मैं घर पर हूँ कि नहीं, और उसके बाद भी यकीन नहीं है तो घर पर किसी से भी पूछ लो, मैं सुबह से ही निकली हूँ और अब आराम से जाऊंगी। ओके बाय, वो हमारा कॉफ़ी आ गया, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। बोल बिना उसकी कोई बात सुने बिना फ़ोन रख दिया। नेहा बोली, ये सब क्या था, तुमने झूठ क्यों बोला? सानवी बोली, क्यों, तुम मेरा पहला प्यार नहीं हो? बोल उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू यार। नेहा उसे दूर करते हुए बोली, बस बस, अगस्त समझकर चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली, चुप कर। बोल अपने साइड में बैठ गई। नेहा बोली, अब बता झूठ क्यों बोला? सानवी बोली, अरे यार, उसी का दिन नहीं कट रहा था, इसलिए सोचा इधर उधर दिमाग भटकेगा तो दिन जल्दी कट जाएगा। चल यहाँ सामने रेस्टोरेंट में चल कर तुझे अच्छे वाले गोलगप्पे खिलाती हूँ। बोल गाड़ी रुकवाया और उसे लेकर अंदर चली गई। नेहा बोली, सानवी इतना लेट पहले ही हो चुका है, शाम होने वाली है, घर चलते हैं ना? सानवी बोली, ऐसे कैसे घर चलेंगे? चलेंगे लेकिन आराम से, थोड़ा एंजॉय करते हैं ना। नेहा बोली, मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा एंजॉयमेंट, तुम अगस्त को परेशान करना चाहती हो, रुक जाओ, मैं उसे अभी फ़ोन करती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सानवी जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सोचना भी मत, बहुत उड़ रहा था और उसने भी मुझसे झूठ बोलकर ही लखनऊ बुलाया था, तो बस ये तो कुछ भी नहीं। और मुझे भी चेक करना है कितना भरोसा है उसे मुझ पर, क्या उसे यकीन है कि मैंने उसे सच बोला है? और अगर यकीन होगा तो कॉल नहीं करेगा तुम्हें, वरना अभी वेट करो, वो खुद कॉल करेगा। नेहा बोली, सच में तुम दोनों का ना कुछ भी नहीं हो सकता। सानवी बोली, पता है, अब चलो मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। बोल उसे वहीं छोड़कर आगे जाकर ऑर्डर दिया और वापस से आकर दोनों एक साइड टेबल पर बैठ गई। कुछ देर बाद गोलगप्पे और बर्गर वेटर उनके सामने रखकर चला गया। नेहा का फ़ोन बजा, अगस्त का था। सानवी उसे देखते हुए बोली, उठाओ और स्पीकर पर डालो, आखिर मुझे भी तो पता चले डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं। नेहा बोली, तुम दोनों का ना? बोल फ़ोन उठाकर स्पीकर पर किया तो उधर से अगस्त जल्दी से बोला, नेहा तुम कहाँ हो? नेहा बोली, वो मैं, हाँ, एक काम से बाहर आई थी, कुछ काम है तुम्हें? सानवी ने उसके मुंह में गोलगप्पे डाल दिया। नेहा ने उसे घोरा तो उसने कंधे उचका दिए और अपना बर्गर खाने लगी। अगस्त से बोला, वो मुझे कुछ पूछना था, समझ नहीं आ रहा है कैसे पूछूं। तुम सानवी के बारे में मतलब सब कुछ जानती हो ना? सानवी ने उसे इशारा किया तो वो फ़ोन को देखते हुए बोली, आई थिंक मोस्ट,
तुम बताओ तुम्हें क्या जानना है अब उसके बारे में, क्योंकि आई थिंक तुम्हें भी सब कुछ मालूम ही होगा। अगस्त्य बोला, हाँ लेकिन वो कोई उसका मतलब तुम दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ किया है तो उसका कोई क्रश था क्या? नेहा ने सानवी को देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा बोली, हाँ वो एक लड़का था, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो स्कूल की बात है और मुझे लग रहा है अब तो 15 साल बीत गए हैं इन सब में, और मुझे नहीं लगता वो उसे याद होगा। अगस्त्य से बोला, तुम प्लीज़ एक काम करना, मेरी ये बात सानवी को मत बोलना, मैं नहीं चाहता उसका भरोसा टूटे, और वैसे भी मैं जानता हूँ ये बस ऐसे ही रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेहा बोली, ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे थे? अगस्त्य से बोला, कुछ नहीं, मैंने सोचा शादी से पहले अपनी भी एक्स से जाकर मिल लूँ, अब शादी के बाद तो मिलना होगा नहीं। वैसे ये बात भी तुम सानवी से मत बोलना, ओके बॉय, इंजॉय बोथ, बोलकर अब फोन रख दिया। नेहा सानवी से, ये क्या था यार? सानवी, कुछ नहीं, उसने हम दोनों को उल्लू बनाया क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। हमारे डॉक्टर साहब उतने भी नासमझ नहीं है जितना मैंने समझा था। गुड, चलो अब चलते हैं, बोल कुछ देर में दोनों वहाँ से घर के लिए निकल गई। नेहा गाड़ी में बैठकर उसे देखते हुए बोली, मतलब वो अपने एक्स से मिलने नहीं गया है? सानवी बोली, गया भी है तो भी जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहती हूँ वो अपने XYZ सबसे मिले। नेहा बोली, तब सही है, वैसे अच्छा ही है, अगस्त के दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। सानवी बोली, मुंह में भी। नेहा बोली, मतलब तुम उसे कॉल नहीं करोगी? सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, आधे घंटे बाद वो खुद कॉल करेगा। नेहा बोली, तुम्हें कैसे पता? सानवी बोली, बस पता है, ऐसे ही दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गई। सानवी ने नेहा को अपने घर ही रोक लिया तो वो शीतल जी के साथ किचन में चली गई, सानवी ऊपर अपने रूम में। कुछ देर बाद वो नीचे आकर किचन के स्लैब पर बैठते हुए बोली, मम्मी। शीतल जी बोली, सारी शॉपिंग हो गई या कुछ और बाकी है? अगर बाकी है तो भूल जाओ, अब बाहर जाने की कोई इजाज़त मिलने वाली नहीं है। सानवी बोली, क्यों, बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है? शीतल जी बोली, जो प्रॉब्लम है जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना जानो कि अब बाहर नहीं जाना, और भूख नहीं लगी है? नेहा बोली, आंटी आप जानती हैं भूख क्यों नहीं लग रही है इसे? शीतल जी बोली, मतलब मार्केट को खा कर आ रहे हो तुम दोनों? सच में कब बड़ी होने वाली हो तुम दोनों? एक की शादी हो चुकी है और दूसरे की भी कुछ दिनों में हो जाएगी। नेहा बोली, मैंने तो बस आज खाया है, लेकिन ये तो मैं आपको बता रही हूँ, लखनऊ में रोज अगस्त से इसे कभी रेस्टोरेंट तो कभी होटल में ही खिला रहा था। सानवी बोली, नेहा। फिर शीतल जी को देखते हुए बोली, मम्मी ये। शीतल जी बोली, चुप करो, बस बाहर का खा खा कर कैसी हालत कर रखी है, और अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, जितना खाना बना है सारा खाना है। सानवी बोली, ठीक है, मैं खा लूँगी, आप चिंता मत करो। शीतल जी बोली, उसी में भलाई है तुम्हारी। सानवी ने नेहा को घूरा और बाहर चली गई। नेहा शीतल जी को देखते हुए बोली, अब वो मुझे सुनाएगी, आप मेरे जाने के बाद भी तो उसे डांट सकती थी। शीतल जी बोली, अच्छा जाओ, डांटेगी तो मुझे बुला लेना। नेहा बोली, बोलकर बाहर चली गई, जहाँ सानवी उसका इंतजार कर रही थी। नेहा बोली, मैंने कहाँ कुछ कहा यार, वो तो। सानवी बोली, बस समझ गई, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो मेरे भलाई के लिए ही वो सब बोला है ना? नेहा बोली, थैंक यू। सानवी बोली, चुप कर। नेहा बोली, आंटी ये मुझे डांट रही है। सानवी बोली, चुप कर यार, और ये क्या है? अंदर से शीतल जी की आवाज़ आई, सानू क्यों परेशान कर रही है उसे? नेहा बोली, अब दोबारा कुछ बोला ना तो? सानवी सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, बाद में मिलना तब बताती हूँ तुम्हें। नेहा बोली, आंटी। शीतल जी अंदर से आते हुए बोली, सानू क्या है? सानवी जल्दी से उठते हुए बोली, मैंने क्या किया यार, ये कुछ भी बोल रही है और आप भी इसका साथ दे रहे हो। आदर्श बाहर से अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ, मेरे बच्चे को किसने परेशान किया? शीतल जी बोली, आप तो बीच में बिल्कुल मत आइए। आदर्श जी बोले, क्यों? सानवी बोली, पापा देख रहे हैं ना, आप ना एक काम करो, मम्मी को डाइवोर्स दे दो, उसके बाद आपके लिए लंदन से मम्मी लाऊंगी मैं। शीतल जी बोली, रुक जाओ, बता रही हूँ मैं, बोल उसके पीछे भागी और सानवी उन्हें देखते हुए बाहर भाग गई। आदर्श जी उन्हें देखते हुए बोले, शीतल क्या कर रही हैं? शीतल बोली, आपको दिख नहीं रहा आपकी बेटी क्या कह रही है? आदर्श बोले, उसका छोड़िए, एक कप चाय बना दीजिए। शीतल बोली, आपको आपकी लाडली की गलती कहाँ दिखती है जो आज दिखेगी? बोल बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। आदर्श आकर सोफे पर बैठ गए। सानवी बाहर भागने के चक्कर में पीछे देखकर किसी से टकराई और दोनों संभल पाते उससे पहले ही नीचे गिर गए। नेहा उसके पीछे ही थी, उसे गिरते देखा तो सर पीटते हुए बोली,
हो गया कबाड़ा। नेहा अपने आंख पर हाथ रखकर खड़ी थी। सानवी जल्दी से उठते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा है? बोलते बोलते रुक गई और उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विनायक उठते हुए बोला, ना हाय ना हेलो, डायरेक्ट तुम। यार कुछ तो इज्जत रखा होता। वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो रही है और मैं तो बस मिलने आया था और सॉरी बोलने, और कुछ नहीं। सानवी बोली, नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, इसलिए अब जा सकते हो यहाँ से। नेहा ने दोनों की आवाज़ सुनी तो जल्दी से हाथ हटाकर सामने देखा। विनायक को यहाँ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। ये बाहर कब आया? वैसे भी उसका बाहर आना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आखिर विधायक का बेटा कब तक अंदर रह सकता था? विनायक अभी भी बस उसे देखे जा रहा था। सानवी बोली, हो गया तो जाओ, मुझे कोई तमाशा नहीं करना है। विनायक बोला, मतलब अभी भी तुम नाराज हो? चलो कोई नहीं, मैं बाद में आता हूँ, बाय बोलकर निकल गया। सानवी उसे घूर रही थी लेकिन वो स्माइल करते हुए चला गया। नेहा अब उसके पास आते हुए बोली, यार ये यहाँ क्या कर रहा है? वो भी वापस डायरेक्ट घर ही आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? सानवी बोली, कुछ नहीं करेगा, चलो। बोल अंदर आकर आदर्श जी के सामने बैठते हुए बोली, पापा विनायक बाहर कब आया आपको पता है? आदर्श जी बोले, 10 दिन पहले ही बाहर आया है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? सानवी बोली, घर के बाहर आया था सॉरी बोलने। आदर्श बोले, क्या वो यहाँ आया था? सानवी बोली, वही बोल रही हूँ मैं भी। शीतल जी बोली, क्यों, यहाँ क्यों आया था? इसलिए मैं बोल रही थी अब बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक शादी ना हो जाए। मैं कोई अपशगुन अब नहीं चाहती। सानवी बोली, मम्मी इसमें अपशगुन वाली कौन सी बात है? आप भी ना दादी की तरह कुछ भी बोलते हो। क्या बोलती हूँ मैं? सानवी अब खुद से बोली, शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर हो गई। फिर उठते हुए बोली, मम्मी दादी के लिए आज चाय मैं बनाऊंगी, एकदम कड़क वाली, है ना दादी? आखिर दादी ने हाँ किया है तो कुछ तो बनता है। दादी बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। सानवी बोली, सच में आपको नहीं पीना? सोच लो, सानवी शर्मा के हाथ की चाय सबको नसीब बिल्कुल नहीं होती है। आप इतनी खुद किस्मत हो कि आपको मेरे हाथ का चाय मिल रहा है। दादी बोली, यही बातें करके ससुराल में शर्मा परिवार का नाम मत डुबो देना। सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, वो तो पहले ही डूबा हुआ है। दादी ने उसे घूरा तो वो अब जल्दी से किचन में चली गई। कुछ देर बाद सबने साथ में खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। सानवी का फ़ोन कब से बजे जा रहा था। नेहा उसे देखते हुए बोली, सानवी फ़ोन तो उठाओ। सानवी बोली, जाने दो, एक्स के साथ टाइम ख़राब नहीं करना है मुझे किसी का। नेहा उसे घूरते हुए उसका फ़ोन उठाते हुए बोली, अगस्त से तुम्हारी होने वाली बीबी का मानना है कि वो तुम्हारे एक्स के साथ डेट खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगस्त से बोला, वाट? नेहा बोली, बिल्कुल वही बोल रही हूँ मैं जो तुम सुन रहे हो, और अब फ़ोन रखो, उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगस्त से बोला, प्लीज़ यार उसे फ़ोन दो, मुझे पता है वो बस मुझे परेशान कर रही है और कुछ नहीं। नेहा बोली, सानवी लो बात करो यार। सानवी उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली, तुम्हारा डेट क्लियर हो गया या कुछ और बाकी है तो वो भी कर लो, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अगस्त से बोला, अच्छा तो जलन हो रही है किसी को तो पहले बताना चाहिए था ना। सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, विनायक छूट कर आ गया है। अगस्त से बोला, वाट, मजाक मत करो यार। सानवी बोली, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक करूँगी? अगस्त से बोला, ये कब हुआ? सानवी बोली, अभी अभी घर आया था सॉरी बोलने तो पता चला। अगस्त से बोला, वो घर आया था तुमसे सॉरी बोलने? सानवी बोली, अगस्त से बोला, ठीक है तुम नहीं मिलोगी उससे, मुझे भरोसा नहीं उसके ऊपर। सानवी बोली, बिल्कुल, मैं क्यों मिलूंगी उससे? और तुम्हारी एक्स का क्या हुआ, सब ठीक था ना, डेट वगैरह? अगस्त से बोला, तुम्हें कैसे पता? झूठ बोला था ना तुमने मुझसे। सानवी बोली, कैसा झूठ? और मैं कोई झूठ नहीं बोलती। अगस्त से बोला, पता है, चलो अब जल्दी से आई लव यू बोलो, मुझे सुनना है। सानवी बोली, कुछ ज़्यादा अच्छे सपने नहीं आ रहे हैं आपको डॉक्टर साहब? अगस्त से बोला, हाय, जब तुम डॉक्टर साहब बोलती हो ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है, लेकिन तुम मेरे नाम से बुलाया करो या फिर कोई नाम रख लो जो सिर्फ तुम्हारा है। सानवी बोली, रात भर में सोचकर बताती हूँ, बाय, गुड नाइट, सुबह बात करेंगे, मुझे अभी नींद आ रही है। अगस्त से बोला, अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं, अभी से कौन सोता है? अब 1 घंटे पहले मुझसे बात करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। सानवी बोली, लेकिन मुझे आ रही है, इसलिए गुड नाइट। अगस्त से बोला, बेरहम इंसान, मेरे इस छोटे से दिल के साथ खेल रही हो? तुम आना मेरे पास, तब बताऊंगा तुम्हें। सारे का गिन गिन कर बदला ना लिया तो मेरा नाम? सानवी बोली, पता चल गया आपका नाम, ओके, अब सच में मुझे नींद आ रही है। अगस्त से बोला, लव यू। सानवी बोली, लव यू टू, अब सो जाओ बोलकर फ़ोन रख दिया।
नेहा आंखें खोलते हुए बोली, हो गया सुलह तुम दोनों का, या कुछ और बाकी है तो कर लो, मैं नहीं सुन रही तुम्हारी बातें, कहो तो कान बंद कर लूं। सानवी उसके पास आते हुए बोली, पिटना है तुम्हें और कान आंख बंद करने की क्या ज़रूरत है, मैं इसे लव यू तुम्हारे सामने भी बोल सकती हूँ। नेहा बोली, बेशर्म इंसान। सानवी बोली, इसमें बेशर्म कैसी, अब तुमने ही तो बोला तो मैं क्या करूँ। नेहा बोली, कुछ नहीं हो सकता, आज सो जा मेरी माँ। सानवी बोली, क्यों, इतना कुछ तो हो रहा है, अब और क्या करवाना है तुम्हें हम दोनों के साथ, और जहाँ तक उम्मीद है हमारा सफ़र अभी भी इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। नेहा बोली, क्यों, अब क्या हुआ जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सफ़र इतना भी आसान नहीं है, सब ठीक तो हो रहा है ना, अब क्या चाहिए तुम्हें। सानवी बोली, अब कुछ नहीं, बस सुकून चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ सही होते हुए भी डर लग रहा है। जब दुश्मन सामने से वार करे तो समझ आता है, लेकिन जब वो दोस्त बनकर वार करता है ना, तभी मुश्किलें बढ़ा देता है। नेहा बोली, मतलब। सानवी बोली, पता नहीं, बस इतना समझ लो सब कुछ जो दिख रहा है वैसा तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है समझ नहीं आ रहा है। नेहा बोली, तुम ज़्यादा सोच रही हो, सो जाओ, कल अगस्त से और उसकी पूरी फैमिली आ रही है। सानवी बोली, मुझे भी लग रहा है ज़्यादा सोच रही हूँ, देखते हैं, बोल उसके साथ लेट गई और ऊपर देखने लगी। क्या सानवी और अगस्त अधिराज की चाल को समझ पाएंगे या अधिराज की चाल कामयाब हो जाएगी। अरविंद शर्मा और अधिराज रावत के एक साथ बदलने के पीछे क्या राज है, क्या दोनों मिलकर कोई चाल चल रहे हैं। अगस्त और सानवी की शादी में अभी बहुत सारी मुश्किलें आनी बाकी हैं और बहुत सारे राज का खुलासा होना भी। तो जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग, अगस्त से सानवी शादी स्पेशल। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।